बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग वाटर क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके कासेस और उसके सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वाटर क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है। वाटर क्राइसिस पाकिस्तान में एक हकीकत है। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस का जो इशू है वो दरपेश नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस एक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हमें पता कैसे चलता है कि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस मौजूद है? फाल्कन मार्क इंडिकेटर और वाटर पुअरिटी इंडेक्स, ये दो इंडाइसिस हैं जो हमें ये बात कंफर्म करते हैं, हमें ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस मौजूद है। फाल्कन मार्क इंडिकेटर ये कहता है कि कोई भी कंट्री जिसके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी 17 मीटर क्यूब से कम है, वो कंट्री क्या होता है? वो कंट्री वाटर स्कार्स होता है। तो इस इंडिकेटर के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो एक वाटर स्कार्स कंट्री है। इसके साथ साथ पुअरिटी इंडेक्स में चार टाइप के क्या होते हैं, चार टाइप की शरात होती हैं, यानी शर्त होती हैं। वो चार शर्तें अगर पूरी हों तो वो एक वाटर कंट्री का होता है, वाटर स्कार्स कंट्री होता है। उनमें से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं कि अगर किसी कंट्री के अंदर एक्सेस टू वाटर वो लिमिटेड हो या फिर क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो लो हो, तो वो कंट्री क्या होता है? वो कंट्री वाटर स्कार्स होता है। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज वो ये बात कंफर्म करता है कि पाकिस्तान के अंदर 69% पीपल वो क्या करते हैं? उनको क्लीन वाटर की एक्सेस नहीं है, यानी वो कैडमियम से पोल्यूटेड, वो पॉल्यूटेंट से पोल्यूटेड, वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड वाटर, यानी जिस वाटर में बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, ये जो पॉल्यूटेड है जिसके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं वो पीते हैं। तो पाकिस्तान में जो क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है लोगों को वो बड़ी डिटीरियोरेटेड है। इस वजह से पुअरिटी इंडेक्स भी ये कंफर्म करता है कि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक वाटर स्कार्स कंट्री है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की साफ़ पानी की फराहमी के लिए, तो 70% क्लीन वाटर प्रोवाइडिंग स्कीम्स में से जो 72% स्कीम्स हैं उनमें से 23% इन अर्बन एंड 14% इन रूरल आर फंक्शनल, यानी 23% शहरी इलाकों में और 14% देहाती इलाकों में वो फंक्शनल हैं। बाकी सब प्लांट्स ख़राब हो चुके हैं, वो या तो उनकी मैनेजमेंट नहीं ठीक हुई या फिर वो बंद पड़े हुए हैं या उनकी मशीनरी को ठीक नहीं किया गया, तो वो साफ़ पानी की फराहमी नहीं करते। तो 72% में से फंक्शनल सिर्फ 23% शहरों में और 14% कहाँ है? देहातों में है। तो वाटर क्राइसिस तो पाकिस्तान में मौजूद है, ये एक रियलिटी है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब वाटर क्राइसिस के काजेज़ क्या हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान एक वाटर स्कार्स कंट्री है? तो चलिए वो देखते हैं। कासेस ऑफ द वाटर स्कार्सिटी आर पॉपुलेशन राइज इज एट अलार्मिंग रेट। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन का राइज है वो बहुत अलार्मिंग है। उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। हमारे यहाँ जो फैमिली प्लानिंग है वो नहीं होती। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पिल्स वगैरह हैं जो कि कंट्रोल करती है रिप्रोडक्शन को, वो भी अवेलेबल नहीं होती। और फिर तीसरा है रिलीजियस रीजंस, जिसकी वजह से हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है वो बहुत राइज हुआ है। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल भी आया था जो ये कहता है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कांगो और नाइजीरिया जैसे मुल्क में अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। We will become 250 million in 2050। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इतना है कि अब हम 20 करोड़ के करीब है, तो 2050 तक हम 25 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहला जो फैक्टर है वाटर स्कार्सिटी का वो पॉपुलेशन की ग्रोथ है।
दूसरा, इनएडिक्वेट वाटर स्टोरेज बाय पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हम जितना पानी फ्लो करता है हमारे इंडस रिवर सिस्टम में, उसका 9% जो वाटर होता है हम उसको स्टोर कर पाते हैं। वर्ल्ड के अंदर जो बेंचमार्क है वो 40% है, यानी जितना उनके मुल्क में से पानी गुजरता है वो अपने डैम्स के ज़रिए और वो बाकी चीज़ों के ज़रिए उससे 40% क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 9% है, क्योंकि हमारे पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हमने 1970s में कुछ प्रोजेक्ट किए थे, जैसे तरबेला डैम और उसके बाद मंगला डैम। उसके बाद हम स्टैगनेंट हैं, हम छोटे डैम बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पेस है वो बहुत स्लो है, तो हमारे पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और जो हमारे पास वाटर स्टोरेज के मौजूद हैं, ज़खायर मौजूद हैं डैम्स, उनमें सेडिमेंटेशन हो चुकी है, उनमें मिट्टी आ चुकी है, जिनकी वजह से उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इम्पेयर हो चुकी है। तो ये भी एक मसला है। तो ये एक दूसरा वाटर क्राइसिस का, वाटर स्कार्सिटी का फैक्टर है। तीसरा, लो एफिशिएंसी ऑफ वाटर। हम वाटर को वेस्ट बहुत करते हैं। पाकिस्तान में 55 BCM वाटर आउट ऑफ 142 BCM ऑफ वाटर इज़ यूटिलाइज्ड, यानी हम 142 BCM में से सिर्फ 55 BCM को यूटिलाइज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर में और अपनी बाकी ज़रूरियात के लिए। बाकी हमारा सारा पानी ज़ाया हो जाता है। हम या तो फ्लडिंग के ज़रिए से ज़ाया कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हमारे जो फील्ड है वो लेवल्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी ज़ाया हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन भी हमारी वाटर स्कार्सिटी का एक फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ वाटर स्कार्स हो रहा है। हमने क्या किए, हमने ट्यूबवेल लगाए, और ट्यूबवेल पे कोई टैक्स भी नहीं है, कोई भी लगा सकता है, कोई भी वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनको वेस्ट कर सकता है। पाकिस्तान में पहले ट्यूबवेल बहुत कम होते थे, फिर ज़्यादा हो गए, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पंप्स लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। और 93% पॉपुलेशन पाकिस्तान में जो क्लीन वाटर है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है ड्रिंकिंग वाटर की, वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से आती है। तो पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के जो ज़खायर हैं, जो रिजर्वायर्स हैं, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो ये भी एक काज है वाटर की स्कार्सिटी का कंट्री के अंदर। तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन राइज, उसके साथ हमारे यहाँ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ना होना, उसके बाद लो एफिशिएंसी ऑफ वाटर, और फिर ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन होना, ये 4 काजेज़ हैं, मेन काजेज़ हैं। बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन काजेज़ हैं जो हमारे यहाँ वाटर स्कार्सिटी का सबब बने हैं। अब सॉल्यूशंस टू कोप विद दिस इशू। इस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, हमारे मुल्क को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डैम्स बिल्डिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ सेडिमेंट एक्यूमुलेशन इन डैम्स। डैम्स में जो सेडिमेंट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है, एक फिगर है उसके मुताबिक 5 लाख एक दिन के अंदर कोई सब यूनिट था, आई फॉरगेट अबाउट इट, आई बेग योर पार्डन फॉर दैट। उसके मुताबिक 5 लाख के करीब इतनी मिट्टी हमारे यहाँ डैम्स के अंदर एक दिन के अंदर ऐड होती है। फिर हमने डैम्स भी बिल्ड नहीं किए। हाँ, हम स्मॉल डैम्स पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका पेस बहुत स्लो है, पेस स्लो है स्मॉल डैम्स की क्रिएशन का। फिर हमारे यहाँ डैम्स की क्रिएशन कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती है, जैसे कालाबाग डैम। भले ही कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ लोग थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए, वो लॉजिकल डिबेट नहीं हो सकी और उसको क्रिएट नहीं किया जा सका, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके ख़िलाफ़ थे। तो हम इन इश्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाए अपनी शॉर्ट साइटेड लीडरशिप की वजह से। तो डैम्स हमें बनाने चाहिए, स्मॉल डैम्स बनाने चाहिए, ताकि फेडरेशन भी स्ट्रॉन्ग रहे और हमारा वाटर का मसला भी हल हो जाए। दूसरा जो प्रैग्मेटिक स्टेप हम ले सकते हैं ताकि हम वाटर स्कार्सिटी को कोप कर सकें, वो है इंक्रीजिंग वाटर एफिशिएंसी थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। हमें वाटर एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, हमें पानी के ज़िया को कम करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्प्रिंकलिंग टेक्नोलॉजी को हमें इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे फार्मर्स फ्लडिंग करते हैं और फ्लडिंग वाटर के रिसोर्सेज को ज़ाया करती है। फिर हमें अपने फील्ड्स को लेवल करना होगा, ताकि कुछ फील्ड्स के अंदर फ्लडिंग ना हो, बहुत ज़्यादा पानी ना जाए। हमारे फील्ड्स लेवल नहीं है, कुछ फील्ड्स नीचे हैं, उनका लेवल लो है, कुछ हाई हैं। तो इस तरह से वाटर की
ज़्या होता है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी अपने वाटर के रिसोर्सेज की। रेन वाटर को हार्वेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि हम इशू से कोप कर सकें। तीसरे नंबर पे हमें रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना पड़ेगा अगर हम इस इशू से कोप करना चाहते हैं। तो अगर हम सिर्फ वाटर को रिसाइकल कर लें तो हम 5 PCM को क्या कर सकते हैं, हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। फिर रेन वाटर की हार्वेस्टिंग भी हमें बहुत सारा पानी दे सकती है और हम वाटर स्कार्सिटी से कोप कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे मीडिया को, मैल्कॉम एक्स ने कहा था मीडिया एक मोस्ट पावरफुल एंटिटी है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो हम मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं कि हम वाटर को कम से कम यूज़ करें और वाटर की वेस्टेज को कम से कम करें। और हमें एक और काम करना पड़ेगा, हमें ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम इसलिए ज़रूरी है अगर हम अपने जो अंडरग्राउंड क्लीन वाटर रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट बेहतर चाहते हैं, अगर हम उनको बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप्स थे जिनका इस्तेमाल करके मोर और लेस हम इस इशू को कोप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और भी बहुत सारी मेजर्स हैं जिनको लिया जा सकता है इस इशू को कोप करने में। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं लोगों से। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।